लोन रिजेक्ट हो रहा है, सिविल स्कोर कितना हो कि लोन अप्लाई करें और लोन रिजेक्ट ना हो। दोस्तों और साथियों, स्वागत है आपका माँ एसोसिएट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आज की छोटी सी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका सिविल स्कोर कितना होना चाहिए कि आप लोन के लिए अप्लाई भी करो और लोन रिजेक्ट भी ना हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोन के लिए अप्लाई करो और आपका तुरंत अप्रूव हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों साथियों, सबसे पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर पीएफ, ईएसआई, इनकम टैक्स, बैंकिंग के रिलेटेड, लोन के रिलेटेड, लोन कैसे लें, अगर लोन ले लिया और ईएमआई टाइम पे नहीं दे पा रहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, सारी वीडियो हमारे चैनल पर बनाई गई हैं। एक बार आप विजिट करें और आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब बात करते हैं कि सिविल स्कोर क्या मैटर करता है, लोन अप्रूव होगा या रिजेक्ट। अगर आपका सिविल स्कोर 600, 800, 850 या 900 है तो क्या आपका जो है लोन रिजेक्ट हो जाएगा या अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ एवरेज सिविल स्कोर है 750 है, वो जो कि आपको रखना चाहिए मेंटेन करके। अगर आपका 750 से नीचे चला गया तो उसको क्या है अप्रूव करना, टाइमली पेमेंट करना, और बिलिंग होती है तो उस हिसाब से पेमेंट करना। लेकिन जो है ये एक मैजिक नंबर जो दिया गया है 750, वो किस लिए चेक किया गया है कि दोस्त जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहली स्टेज आपकी सिविल स्कोर चेक करना। ऐसा नहीं है कि आपका सिविल स्कोर 800 है तो आपको लोन मिलेगा ही मिलेगा, और ऐसा भी नहीं है कि आपका सिविल स्कोर 600 है तो आपको लोन मिलेगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक मैजिक नंबर है 750, इतना तो आपको सिविल स्कोर रखना ही चाहिए। अब जो सिविल स्कोर है वो 750 कैसा होगा। जब भी कहीं आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, पहली बात तो आपके पास कोई भी सिम है या आपके पास कोई भी डिटेल है या कुछ भी है, सिम यानी पोस्ट पेड सिम की बात करें हम, तो उसका बिल भरें आप। क्रेडिट कार्ड है तो उसका टाइमली पेमेंट करें आप, जिससे कि आपका सिविल स्कोर जो है 750 आराम से पहुंच जाता है। तो फिर आप लोन के लिए अप्लाई जो कर सकते हैं, कहीं भी लोन के लिए अप्लाई करते हो, बैंक या एनबीएफसी कंपनी, सबसे आपकी पुरानी हिस्ट्री जो है बैंक और एनबीएफसी कंपनी चेक करती है कि आपने पुराने समय में कोई लोन लिया है, उसको सेटलमेंट तो नहीं किया है, उसकी कोई लेट पेमेंट तो नहीं करी है। अभी आपका सिविल स्कोर 750 है, 900 है, 800 है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आपने पुराने समय में कोई लोन लिया होगा आज से 2 साल पहले, उसका तो सेटलमेंट आपने नहीं किया होगा, उसको भी तो आपने पार्ट पेमेंट किया होगा, लेट पेमेंट किया होगा। जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो वो सारी हिस्ट्री जो है पूरी खंगालता है, देखता है कि आपने उसकी पेमेंट कैसे किया, आपने कैसे उसको सारा एडजस्टमेंट किया है। अगर आप शुरू से आखिर तक कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका सिविल स्कोर अभी 800 है, जो कि आपने टाइमली पिछले 1 साल से पेमेंट करके 800 कर दिया, तो उससे ये नहीं है कि आपका जो है लोन अप्रूव हो जाएगा। अगर आपकी 600 भी है तो भी आपका अप्रूव हो सकता है, क्योंकि आपने अभी लिया है और आप पुराने बैक हिस्ट्री से अच्छी सी तरीके से पेमेंट करते आ रहे हो, तो फिर आपको कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एक मैजिक नंबर जो 750 दिखाया गया है उसको तो मेंटेन रखना है, क्योंकि जब भी आप अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने की फर्स्ट स्टेज यही है कि आपका सिविल स्कोर, उसके बाद आपकी हिस्ट्री जो बाद में देखी जाती है वो तो फिर बाद की बात है कि आपका अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा। लेकिन अप्लाई करने के लिए मिनिमम इतना है, तो उस क्राइटेरिया में तो आपको आना ही चाहिए। दोस्तों, जब आप अप्लाई कर देते हो बैंक में, जब आपका सिविल स्कोर 750 है तो उसके बाद बैंक एनबीएफसी कंपनी सर्च करती है आपकी पूरी हिस्ट्री की, पुराने में सेटलमेंट तो नहीं किया है, उसको देखते हुए फिर उस पर एक टैग लग जाता है। टैग का इन द सेंस आपका जो है चेकिंग के लिए चला जाता है कि इनको चेक करना है। जैसे ही वो चेक करेंगे फिर आपसे सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स, सिक्योरिटी, ये बहुत सारी चीज़ें आपसे मांग ली जाती हैं। वो इसलिए कि पुराना आपकी हिस्ट्री में कुछ गड़बड़ी उनको मिलती है, जो कि वो आपको बताएंगे कि आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले आपने ये गड़बड़ी की थी, जो कि आपको भी पता होगा। तो फिर उसलिए फिर वो सारी चीज़ें आपकी वो खंगालते हैं। इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, टाइमली अपनी पेमेंट करनी है। सिविल स्कोर को 750 से ऊपर रखना ही रखना है, और वो हमेशा रखना है। अभी के लिए तो हो जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया, टाइमली 1 साल पेमेंट करो, आपका सिविल स्कोर जो है 750 पहुँच जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आपका सिविल स्कोर तो है या कम है लेकिन फिर भी आपको लोन कैसे मिलेगा डेफिनेटली। तो दोस्तों साथियों, मैं आपको जानकारी देता हूँ, सिविल स्कोर नहीं भी है तो एक एफडी करवाइए। एफडी पे आप क्रेडिट कार्ड लीजिए और उस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आप टाइमली करिए। जैसे 10,000 रुपये, कोई भी बैंक, कोटक बैंक या एचडीएफसी बैंक जो भी क्रेडिट कार्ड देता होगा एफडी बेस पे, उसमें आप 10,000 की एफडी करवाइए।
10,000 की एफडी या 20,000 की एफडी, जो उनके रूल के हिसाब से होगा। फिर उस पर आप क्रेडिट कार्ड लीजिए और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आप टाइमली करिए, जिससे आपका सिविल स्कोर जनरेट हो जाएगा, जो कि 750 या 800 तक आराम से पहुंच जाएगा 1 साल के अंदर। अब बात करते हैं कि सिविल स्कोर भी है, फिर भी कुछ कुछ बड़े लोन लेने हैं, जैसे आपको सिक्योर्ड लोन बोलते हैं उसको, जैसे होम लोन, प्रॉपर्टी लोन या फिर गवर्नमेंट जॉब है उसके रिगार्डिंग लोन लेना। तो जब लोन देती है बैंक या एनबीएफसी कंपनी, तो आपका हिस्ट्री चेक करती है। अगर आप होम लोन ले रहे हो तो आपके होम घर के कागज़ वहाँ पे होंगे, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट वहाँ पे होंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब हो तो गवर्नमेंट जॉब में क्या पोस्ट बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है, लेकिन लोन डेफिनेटली मिल जाता है। वो इसलिए क्योंकि एक सिक्योर है, आपकी सैलरी सिक्योर है, आएगी। प्राइवेट कंपनी में क्या अगले महीने नहीं आई तो आप लोन नहीं दोगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जो है सिक्योर है, आपको आपकी जो पैसा जो है मिलेगा। इसलिए लोन देने के लिए भी बैंक वाले भी पूरी तरह खुद सेटिस्फाई होते हैं, सुरक्षित होते हैं, फिर ही आपको लोन देते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में छोटी पोस्ट हो तो आपकी लोन की अमाउंट कम हो जाएगी, बड़ी पोस्ट है तो आपकी लोन की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन लोन आपको डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि आप सिक्योर्ड हो, आपके पास गवर्नमेंट जॉब है। या प्रॉपर्टी पे लोन ले रहे हो तो आपके पास प्रॉपर्टी, गाड़ी पे लोन ले रहे हो तो आप गाड़ी है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जैसे घर पे लिया तो आपका घर गिरवी रखा जाता है, ऐसे ही प्रॉपर गाड़ी पे लेते हो तो आपकी गाड़ी भी गिरवी रखी जाती है। तो ऐसे आपको जो है लोन मिल जाता है, डेफिनेटली मिलता है, लेकिन ये सिक्योर्ड लोन होता है, अनसिक्योर्ड नहीं होता है। इसलिए दोस्तों साथियों, ये ध्यान रखिए कि आपका सिविल स्कोर 750 बिल्कुल होना चाहिए, इससे कम ना हो। टाइमली अपना चेक कर ले, ज़्यादा चेक करने से भी जो है सिविल स्कोर घटता है। तो ऐसे हर डेली चेक ना करें, महीने 2 महीने में एक बार चेक करें और अपनी जो भी यूटिलिटीज़ हैं उसको टाइम से भरें। और जैसे आपकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट, लोन की ईएमआई की पेमेंट, जो भी आपके पास है कर्जा, उसको टाइमली पेमेंट करें, जिससे आपका सिविल स्कोर ऊपर हो जाएगा। और सेटलमेंट या ये सब चीज़ें करने का ध्यान बिल्कुल भी ना दें। ऐसा करोगे तो आपको जब बड़ा लोन की दिक्कत आएगी, अभी तो 1,50,000 मैक्सिमम, इनमें आप गड़बड़ी करोगे तो आगे जब आपको होम लोन या और बहुत सारे लोन के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वीडियो अपने दोस्तों और साथियों को ज़रूर शेयर करें। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फिर भी हमारे चैनल पर आप विजिट करें, आपको बहुत सारी जानकारी और अच्छी मिलेंगी। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।